और ओंकार जी, सबसे मजेदार बात यह है कि एक तो डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को समझाने के लिए कि देखिए कैसे सत्येंद्र जैन को फंसाया गया, कैसे मनीष सिसोदिया को फंसाया गया। और अब तो कहा जा रहा है कि एक बड़े लेवल पर एक मुहिम शुरू की जाएगी कि जो एजुकेशन पॉलिसी का जो मॉडल है मनीष सिसोदिया का, वो दुनिया में सबसे बड़ा था। ये सब भी करने की कोशिश की जा रही है। तो यानी कि मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बैठे रहे, लेकिन बाहर बैठकर अरविंद केजरीवाल उसका पूरा फायदा उठाते रहेंगे। जो लोग इतनी बेहयाई पर उतर आए कि बहुत छोटे छोटे बच्चों से भी आप प्ले कार्ड तैयार करवाएं स्कूलों में जाकर के, क्या मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री के नाते किसी गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? उनको तो गिरफ्तार किया गया है आबकारी नीति में जो उन्होंने कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी में फेरबदल किए, और जो कारोबारियों को पहले 2% कमीशन मिलता था उसको बढ़ा करके 12% कर दिया, जिनमें से 6 से 8% इनकी जेब में आ रहा था। कहीं ना कहीं ये उनसे खर्च करवा रहे थे, चाहे चुनाव में या दूसरे कामों में। कहते तो ये भी हैं कि इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, बेनामी प्रॉपर्टी बनाई है, किन्हीं दूर के रिश्तेदारों, किन्हीं मित्रों, किन्हीं शुभचिंतकों के नाम पर। अब वो सारी चीजें चूंकि ईडी के हाथ में भी आ गई हैं, सीबीआई के साथ साथ, तो वो छुप तो पाएंगी नहीं, वो सारी चीजें निकलेंगी अब। तो ये जो डोर टू डोर कैंपेन की बात आप कर रही हैं कि साहब मनीष सिसोदिया की कट्टर ईमानदारी के बारे में बताया जा रहा लोगों को, या सत्येंद्र जैन की कट्टर ईमानदारी के बारे में बताया जा रहा है, दिल्ली में कुछ हमें भी आश्चर्य होता है कभी कभी सोच करके कि ये फ्री के चक्कर में इनको बार बार दिल्ली की जनता रिपीट कर रही है। कुछ लोग हो सकते हैं जो इनकी बातों पर आंख मूंद करके भरोसा कर लेते हों कि ये जो कह रहे हैं वही सही है, और जो एजेंसियां कर रही हैं शायद वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो एक खुन्नस है इनके प्रति, उसकी वजह से ये सब हो रही है। लेकिन हकीकत अब बहुत सारे लोग जानने लगे हैं, और चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो तो चूंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के द्वारा ओबलाइज्ड है, इसलिए वो चीजों को अब उस तरीके से दिखाता भी नहीं है। इनके भ्रष्टाचार को बताने के बजाय छुपाता ज्यादा है। लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के ज़माने में हमारे आपके जैसे बहुत सारे अब जो अलग अलग संस्थानों में बहुत सम्मानित पदों पर रह चुके हैं, वो अपने चैनल लेकर के आ गए हैं। उनको तो दिल्ली सरकार से या किसी सरकार से रेवेन्यू चाहिए नहीं, विज्ञापन चाहिए नहीं। उनके वो तो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, यूट्यूब से उनको पैसा आ जाता है जितना उनका महीने में बनता है, और वो साहसपूर्ण तरीके से, ईमानदारी से जो सच है, यानी दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए अपना विश्लेषण लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। जी। तो लोगों को अब सच्चाई पता लगने लगी है। डर इस बात का है इन लोगों को कि चूंकि लोग अब जान गए हैं इनकी असलियत, कि ये आए थे बड़े बदलाव करने के लिए, ये आए थे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, ये आए थे वैकल्पिक राजनीति देने के लिए, देश को बदलने के लिए, और ये तो उनसे भी निकम्मे, नालायक और भ्रष्ट निकले। तो इनको डर इस बात का है कि अगर हम लोगों की निगाहों से उतर गए, यानी अगर हमने लोगों का भरोसा खो दिया, तो उसके बाद हमारी भी वही गति होने वाली है जो कांग्रेस की हुई है। मनमोहन सिंह के समय क्या हुआ? 2004 से 2014 के बीच में भ्रष्टाचार के कितने मामले सामने आए थे। बिल्कुल। तो अगर पब्लिक के मन में ये आ जाए कि ये पब्लिक जो है ये केवल भ्रष्टाचार ही कर रही है, तो उसके बाद तो उसको उतार फेंकते हैं ना। बाकी सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन भ्रष्ट लोगों को अभी भी जो आम जनता है वो बर्दाश्त नहीं करती है। तो इनको ये नहीं है कि
हमें सच बताएं तो फिर ये बताएं ना कि मनीष सिसोदिया बेवड़ों को रात को 3 बजे तक दारू परोसने के आरोप में और कुछ दक्षिण के कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। अगर नैतिक साहस है तो ये सच बताएं दिल्ली के पब्लिक को डोर टू डोर जाकर के। या सत्येंद्र जैन ने 2015 में 2016 में कलकत्ता की एक फर्म के जरिए काले धन को सफेद करके दिल्ली मंगाया था, यानी वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर हैं, ये बताएं। तो ये अलग अलग राग क्यों अलाप रहे हैं? जो मैंने शुरू में कहा कि ये इतना अंतर विरोधी जीवन जी रहे हैं, इनको रातों को नींद कैसे आती होगी? मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि आपको पता है कि आपके जो नजदीकी हैं, करीबी हैं, वो कितने गंभीर आरोपों में गिरफ्तार हुए हैं और फंस चुके हैं, और वो शिकंजा अब आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में नाम ले दिया है अरविंद केजरीवाल का भी और संजय सिंह का भी। तो अगला समन इनको कब आ जाएगा इनको पता है, इसके संकेत मिल चुके हैं। तो ये अपनी जमीन बचाने के लिए, लोगों का भरोसा ना टूटने पाए आम आदमी पार्टी से, इसके लिए डोर टू डोर जा रहे हैं।